हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी की। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का रिकॉर्ड तोड़कर स्पेस एक्स ने रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 143। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश भर के कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 132 बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्यावनवें इफ्फी के गोवा समापन के बाद दिए गए गोल्डन पीकॉक अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, इनटू द डार्कनेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए जान लेते हैं 26 जनवरी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं एवं ऐतिहासिक दिन। 26 जनवरी 1905 को विश्व का सबसे बड़ा 3106 कैरेट का हीरा कलिनन दक्षिण अफ्रीका में खुदाई में मिला था। 26 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली थी। 26 जनवरी 1963 में मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, जनजाति मामला मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना ने थल सेना एवं वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, एम्फीमेक्स 21। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अमेरिका सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा सी, जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिद्वार में रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगी? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा बी, निर्मला सीतारमण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी इसरो। सॉरी फ्रेंड्स, इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, नासा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण रिजिजू ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जास्कर के पदुम में पहले खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी लद्दाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जयंत खोबरागड़े को हाल ही में किस देश में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बियों को बचाने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है बी, सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब होगा बी, हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों की डिजिटल डीलिस्ट कर दी है, मतलब कि ब्लैक लिस्ट कर दी है? जिसका सही जवाब होगा बी, 3 कंपनियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जयपुरिया के कितने संस्थानों को ऑटोनॉमी की मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 3 संस्थानों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, केरल सरकार ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 2.5 करोड़ रुपए है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किया है? किसान कल्याण। इसका सही जवाब होगा डी, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, आज का सेशन यहीं से समाप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।